जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं अपना रोल नंबर मैसेज कर दें सबसे पहले। अटेंडेंस पर्पज़ के लिए आपका रोल नंबर रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। जी, नेटवर्क स्टैंडर्ड का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। 2 से 3 पेज के ऊपर होगा। नोट्स मैंने बना लिए होंगे इसके, इसी को आपने फॉलो कर लेना। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन है, और इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। जी, व्हाट अबाउट नेटवर्क स्टैंडर्ड्स? नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली टू और मोर कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट आप करते हो, मोबाइल डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हैं, या कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं डाटा शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद वन अनदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, डाटा और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। लाइक प्रिंटर आपके पास एक है, इंटरनेट का कनेक्शन एक है। दीज आर द रिसोर्सेज जिसको आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्क बनाने के बाद। जी, डेफिनेशन देखें जी। पहले तो की पॉइंट्स हैं, 2 मिनट आपने इसको देने हैं की पॉइंट्स को याद करने के लिए। प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मतलब कोई तरीक़ाकार है, मेथड है जिसको आपने फॉलो करते हुए नेटवर्क डिज़ाइन करना है। और डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई बुकलेट होगी, कोई पेज होंगे जहाँ पे लिखा होगा तरीक़ाकार या मेथड। तो प्रिसाइज डॉक्यूमेंट पहला की पॉइंट आपने याद करना है। उसके बाद टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, वजाहत लिखी हुई है। टेक्निकली चीज़ों को लगाना कैसे है, फिजिकल कौन कौन से डिवाइसेस, कौन कौन से कनेक्टर, कौन कौन सी चीज़ें या केबल्स लगेंगी। उसके बाद टेकन इनटू कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है कि इसको फॉलो किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सेप्ट किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। रिलायबल और एफिशिएंट नेटवर्क डिज़ाइन होता है जब आप नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं या रूल्स को फॉलो करके बनाते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स, इसको आपने पहले याद कर लेना है। प्रीसाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं उनके अंदर, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डॉक्यूमेंट्स को या इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, टेकन इनटू कंसिडरेशन, ध्यान में रखा जाता है, और रिलायबल और एफिशिएंट नेटवर्क डिज़ाइन होता है। जी, डेफिनेशन पे आते हैं जी। व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड? Standards are the precise documents, कहता precise documents हैं that may contains technical and physical specification, जिन documents के अंदर वजाहत लिखी होगी, डिटेल लिखी होगी, तरीक़ेकार लिखा होगा, नेटवर्क किस तरह से बनेगा। अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन, जो नेटवर्क आप बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसको उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। उसके बाद नॉर्मली दो स्टैंडर्ड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, फॉलो किए जाते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है, विच आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, मतलब पूरी दुनिया उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके नेटवर्क डिज़ाइन करती है। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिश कर देती हैं, उसको फॉलो किया जाता है जी। विच आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल बाय फॉलोइंग द नेटवर्क स्टैंडर्ड को फॉलो करके द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट। नेटवर्क अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली होगा, हैपासेट मेथड से फॉलो नहीं किया जाएगा, अचानक नहीं बनेगा, तो वो फिर प्रॉपरली अप्रूवेबल होगा और अच्छी एफिशिएंसी, स्पीड उसकी अच्छी होगी और रिलायबल नेटवर्क होगा, मतलब डाटा आपका लाजमी पहुंचेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। पहले आपने अगर की पॉइंट्स याद कर लिए हैं तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। दैट्स व्हाई मैंने बोला है कि प्रीसाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, एक प्रॉपर जामे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर हर चीज़ मेथड क्लियर कट लिखी हुई है। उसके बाद टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन का लफ्ज़ याद कर लें। लफ्ज़ वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है, मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये वाला। जी, दोबारा से रिकॉल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद उसमें क्या लिखा होता है? टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, वजाहत हैं, डिटेल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसको कंसिडर किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा नेटवर्क बनाने के लिए, और उनको फॉलो करके अगर नेटवर्क बनेगा दैट विल बी रिलायबल एंड एफिशिएंट। पहले आपने की पॉइंट्स को 2 मिनट देने हैं। ये 2 मिनट्स टाइम आपका। इसको एक दफ़ा पढ़ें, दोबारा से खुद से रिकॉल करें, देन हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं।
मैं ज़रा स्क्रीनशॉट ले लूँ आपकी अटेंडेंस का, उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसको सेव कर सकते हैं डेफिनेशन को। इवन तो बुक आपकी टेक्स्ट बुक में भी सिंपल लिखी है, इसी तरह लिखी हुई है। एक आध लफ्ज़ चेंज होगा, एक आध लाइन हमने ऐड किया इसके अंदर। जी, 2 दफ़ा कम से कम पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट दोबारा से एक दफ़ा इसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन देख लें। आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट नेटवर्क स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आता है और उसमें से कोई भी एक शॉर्ट भी आ सकता है, कोई भी डेफिनेशन। लाइक नेटवर्क स्टैंडर्ड की डेफिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद फर्स्ट टाइप है डी फैक्टो और सेकेंड डी ज्योर स्टैंडर्ड्स, इनमें से कोई भी शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के नाम हम याद करेंगे, वो भी पूछ सकता है कि कंपनीज के नाम बताएं जो स्टैंडर्ड बनाती हैं और पब्लिश करती हैं। डेफिनेशन पर फोकस कीजिएगा। और द प्रिसाइज नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स हैं दैट कंटेन्स टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, जो कि वजाहत बताती हैं, गाइडलाइन करती हैं अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइन, जो नेटवर्क आप डिज़ाइन करें उसके बारे में। नॉर्मली दो स्टैंडर्ड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं या पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। बाय फॉलोइंग द नेटवर्क स्टैंडर्ड को फॉलो करके नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट, नेटवर्क रिलायबल होगा, एफिशिएंट होगा, मतलब डाटा आपका लाजमी पहुंचाएगा, कम्युनिकेट करेगा और स्पीड भी अच्छी होगी उसकी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से। आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स दैट में कंटेन्स टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइंड। फर्स्ट लाइन थोड़ी लेंथी है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और याद करना है। आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, that contains technical and physical specifications. Next, about the network being designed. Normally, those standards are taken into considerations which are worldwide acceptable. पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, उसी मेथड को, तरीक़ाकार को फॉलो करती है। लास्ट कॉन्सेप्ट है कि जो नेटवर्क स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा वो रिलायबल भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। बाय फॉलोइंग द नेटवर्क स्टैंडर्ड्स द नेटवर्क कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट। आगे फिर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, पहले तो उसके नाम हम याद करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। जी, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट है डी जियो स्टैंडर्ड्स। डी फैक्टो के मैंने की पॉइंट्स निकाले हैं, उसको देख लें पहले। बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, ऐसे स्टैंडर्ड जो अचानक बन गए, रवायती अंदाज से कोई रिसर्च हो रही थी वहाँ से इंट्रोड्यूस हो गए, प्रॉपर प्लान नहीं किया गया, डेवलप विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं, कोई काम हो रहा था, कोई रिसर्च की जा रही थी, साइंटिस्ट को काम कर रहे थे, उनमें से अचानक इंट्रोड्यूस हो जाना किसी चीज़ का। केम इनटू एग्जिस्टेंस, मार्ज वजूद में आना। यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और वो परमानेंट हो गए बाद में। जी, फर्स्ट लाइन, बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, दैट इज अ की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, और थर्ड की पॉइंट क्या है? केम इनटू एग्जिस्टेंस, और लास्ट पॉइंट, यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले की पॉइंट्स को आपने कम से कम 2 मिनट देने हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। अगर की पॉइंट आपको याद होगे तो डेफिनेशन 2 मिनट में आप बना लेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं वो अपना मैसेज, रोल नंबर जो है ना वो मैसेज कर दें, बिकॉज अटेंडेंस हमारी सेव हो जाए। जी, दोबारा से। बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, नंबर सेकंड पे डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, उसके बाद केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और नंबर नेक्स्ट पे
यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस करते हैं हमारी डेफिनेशन पे। de facto standards. De facto means by tradition or by facts. These standards are developed without any formal planning, or they came into existence due to historical development, or these standards are most commonly used by organizations worldwide. मुख्तलिफ companies को worldwide इस्तेमाल कर रही हैं। बाई ट्रेडिशन और बाई फैक्ट्स मतलब रवायती अंदाज से या कुछ अचानक इंट्रोड्यूस हो जाना, हकायक की मदद सामने आना। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, प्रॉपर प्लान नहीं किया गया इसको बनाने के लिए। कोई हिस्टोरिकल रिसर्च वर्क हो रहा था, वहाँ से इंट्रोड्यूस हो गए, या अचानक चीज़ का सामने आ जाना। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और दी स्टैंडर्ड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ कंपनी इस्तेमाल कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेबल या यूज़ कर रही हैं। आगे फिर इसकी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, इसको हाईलाइट कर लें। एस एन ए सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एग्जांपल ऑफ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स। एस एन ए अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो इसको टिक करना है आपने, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। सना के नाम से आपने याद रखना है, ठीक है जी। सना याद हो गया। किसकी एग्जांपल है? डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स की। डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड आउट करें, उसके बाद मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ। हाँ जी, दोबारा से। बाय ट्रेडिशन बाय फैक्ट्स पहला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग दूसरा कॉन्सेप्ट है, केम इनटू एग्जिस्टेंस थर्ड कॉन्सेप्ट है, और नंबर 4 पे यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड। बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, स्टैंडर्ड को बनाने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। द स्टैंडर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और एक दफ़ा लाजमी आपने लिख के देखना है इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वर्डिंग है इसकी। These standards are most commonly used by organizations all over the world या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। और एग्जांपल कौन सी है? एस एन ए स्टैंड्स फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। 1 मिनट आपके पास, इसको रिकॉल करें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।
जी, सेकंड टाइप है जी डीजीओ स्टैंडर्ड्स, जिसको बनाने के लिए प्रॉपर प्लान किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड। जब ज़रूरत पेश आई कि इतना डाटा ट्रांसमिट करना है, इतने दूर तक डाटा जाना चाहिए, केबल्स कौन सी लगनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रिसर्च के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए गए, दैट इज़ कॉल्ड डीजीओ स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस, कवानीस के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर थर्ड पे अप्रूव्ड बाय नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज़, मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पर रिसर्च करती हैं, उसके बाद ये चीज़ पब्लिश होती है। तीन की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस, नंबर सेकंड पे नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, और नंबर थर्ड पे नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज़ पे काम करती हैं। इनकी स्पेलिंग भी और इनकी वर्डिंग याद कर लें। एक दो मिनट में की पॉइंट याद किया करें, उसके बाद डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया करें। और फाइनली इस टॉपिक के बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, सॉरी वर्ड का, आपको आज मैं शेयर कर देता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है जो कि आप क्लास में भी कर लिया करेंगे। उसके बाद एक असाइनमेंट आपको दे दूंगा, जो आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हुआ करेगा उस दिन जाके आप परफॉर्म कर लिया करें लैब में। और कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपकी मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी लोगों के साथ भी आपने शेयर कर देना जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे क्लास में ना, अभी फ़िलहाल जो क्लास नहीं ले रहे, उसको आराम से बैठ के सुन भी लेंगे और देख भी लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जी बेटा जी, दोबारा से अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस, उसके बाद डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, और अप्रूव्ड बाय नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज, मुख्तलिफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रूव करती हैं और पब्लिश करती हैं। डेफिनेशन कैसे बनानी है आपने? डी जोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, दी स्टैंडर्ड्स आर प्रॉपरली डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, प्रॉपर रिसर्च किए गए और हैव अप्रूव्ड दी स्टैंडर्ड्स, हैव अप्रूव्ड बाय नेटवर्क गवर्निंग बॉडीज़ ने इसको अप्रूव किया, जस्टिफाई किया। जैसे आपने सुना होगा आईएसओ जस्टिफाई प्रोडक्ट है हमारी, तो आईएसओ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आंसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। तो सम ऑफ द गवर्निंग बॉडीज़ के नाम जो है वो गिवन है नीचे, आई ट्रिपल ई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आंसी है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये तीन एग्जाम्पल आपने कर लेनी है। बाकी बुक के ना, बुक में चार पाँच छः नाम गिवन है, टेलकोडिया है, आई टी यू टी है, सी सी आई डबल टी है। इसके दो नाम है, आई सी सी आई डबल टी और आई टी यू टी। उसके बाद एग्जाम्पल गिवन है, उसको भी कर लीजिएगा। जी, 2 मिनट उसको पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। पहले डेफिनेशन लिखनी है नेटवर्क स्टैंडर्ड की, उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड के बाद नेक्स्ट आपने आना है डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स पे, और उसके बाद डी जियो स्टैंडर्ड्स पे।
जी डेफिनेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले तो स्टार्ट करना है आपने। MS वर्ड। जी MS वर्ड लॉन्च कर लिया हम लोगों ने। इसको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी बेटा जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज हमारे पास ओपन है यहाँ पे। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो एक पैराग्राफ टाइप करना है, और टाइप करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है RAND। रैंड का फंक्शन है रैंडमाइज का। छोटी सी ब्रैकेट लगानी है आपने। इसके बाद पैरेंथिस कहते हैं, शिफ्ट और 9 प्रेस करना है, शिफ्ट और 0 प्रेस करना है, और एंटर प्रेस कर देना है। देखें काफ़ी सारे पैराग्राफ्स यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। ठीक है, एक एक पैराग्राफ पे हम एक एक एप्लीकेशन अप्लाई करते जाते हैं, एक एक रूल अप्लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ है। और पहला जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रैगिंग से पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। और पहले मैं शॉर्ट कीज आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल जे आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल और जे, ये देखें जस्टिफाई हो गया। उसके बाद कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, लेफ्ट जस्टिफाइड हो गया। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, राइट जस्टिफाइड हो गया। और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, सेंटर अलाइन। ई सेंटर की शॉर्टकट किया बिकॉज कंट्रोल सी जो है वो कॉपी की है, दैट्स वाई CEN सेंटर। तो ई जो है नेक्स्ट की जो है ना सी के बाद, ई जो सेंटर के स्पेलिंग में आता है वो ई सेंटर अलाइन के लिए। इसके आइकन्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे हैं। ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन, और दैट इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ की जो ये देखें आगे पीछे ना स्पेल लफ्ज, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं है, वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, दरमियान में स्पेसेस वो ज़्यादा कर देता है, लेकिन चार दोनों साइड पे लाइंस को बैलेंस कर देता है। उसके बाद ये छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन स्पेसिंग है। 1.15 1.52 की लाइन स्पेस। इसकी भी हम शॉर्ट की करते हैं। ये देखिए कंट्रोल 1 प्रेस किया, 1 की लाइन स्पेस होगी। कंट्रोल 5 किया, 1.5 की हो गई। कंट्रोल 2 किया तो डबल लाइन स्पेस हो गई। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपने अप्लाई करनी है। दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है कंट्रोल जे से, लेकिन पहले हम कंट्रोल एल करते हैं ताकि लेफ्ट अलाइन हो जाए जो बाय डिफ़ॉल्ट था। लेकिन जब हमने कंट्रोल जे किया तो जस्टिफाई हो गया। और उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है। काम करते हैं तो कंट्रोल 1, कंट्रोल 5 1.5 की, और कंट्रोल 2 इकट्ठी प्रेस करनी है। कंट्रोल की प्रेस किए रखना है, और साथ में 1 2 3 जो टॉप पे कीबोर्ड पे गिवन होता है ना, उनको प्रेस करना है। मैंने 2 की लाइन स्पेस कर ली है यहाँ पे। उसके बाद इंसर्ट पे चले जाएं, और एक और शॉर्टकट है, कंट्रोल आपने डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी। ठीक है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, वो हम ज़रा कर लेते हैं। कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट टॉप पे ना, तो हमने कहना है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट जिसे कहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद साइज टेक्स्ट का यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दीज आर द ऑप्शंस। जी यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। देन ये भी पेपर में आ सकता है प्रैक्टिकल में। स्ट्राइक थ्रू ऊपर लाइनें लगी होती है, जैसे टेक्स्ट काटा होता है हम लोगों ने ना। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। ओके किया तो ये देखें इसके ऊपर लाइंस अप्लाई हो गई हैं। दीज आर द इफेक्ट्स। इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं? कंट्रोल डी प्रेस करना है। कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद आपने ये इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, ये लिखा हुआ है इफेक्ट्स, और स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो डबल डबल लाइन लग जाएगी। ओके किया तो ये टेक्स्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, दोबारा से ऑप्शन जा रहे हैं, टाइम शॉर्ट रह गया हमारा, इसको फोकस करें दोबारा से। जी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है सबसे पहले।
उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है और फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहाँ से आपने बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, वो यहाँ पे है, जबकि ये जो डबल स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद अपर केस है, लोअर केस है, स्मॉल केस है, मतलब कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये दो ऑप्शन आपने देख लेनी है। अब अंडरलाइन टेक्स्ट को करना है, मैं डबल स्ट्राइक तो ख़त्म करूँ यहाँ पे और अंडरलाइन करके देखते हैं। डबल अंडरलाइन करना अगर आपने, तो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का यहाँ से, फॉन्ट कलर दैट इज़, और अंडरलाइन कलर भी आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कलर येलो कर देते हैं और फॉन्ट कलर हमने रेड कर दिया, डबल अंडरलाइन सेलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे तो ये पैराग्राफ के ऊपर देखें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। कंट्रोल डी प्रेस करके फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स को यूज़ किया आज हमने। इसी पे फोकस करते हैं फ़िलहाल, टाइम शॉर्ट है और पैराग्राफ को खूबसूरत बनाते जाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा बाज़ औक़ात के पैराग्राफ का जो फर्स्ट लफ्ज़ होता है ना, छोटी किताब में जो छोटी-छोटी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, उनमें पहला लफ्ज़ लाइक यहाँ पे वी है हमारे पास, तो वी 2-3 लाइनों पे फैला होता है। पहले तो मैं इसकी लाइन स्पेस कम कर रहा हूँ, 1.5 मैंने कर दिया है कंट्रोल 5 प्रेस करके। जी, यहाँ पे ड्रॉप कैप की ऑप्शन है। कहाँ पे गए हम लोग? इंसर्ट, ये होम टैब है और ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब को क्लिक करना है आपने टॉप से और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप मिलेगा। ड्रॉप कैप को क्लिक करेंगे नॉच को तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। यहाँ से आप ड्रॉप कैप की ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन पे चला गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है, जो करने वाली चीज़ है, स्टेप्स आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। ड्रॉप कैप ऑप्शंस, इसको क्लिक करेंगे, अगेन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम लोग लिखेंगे ड्रॉप कैप, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। पोजीशन का एरिया है और ऑप्शंस का एरिया, दीज आर द 2 एरियाज़। और ड्रॉप कैप को सेलेक्ट किया। हाँ जी, ये देखें जी, ड्रॉप कैप की ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कौन सा है? ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स। उसके बाद ड्रॉप की ऑप्शन को सेलेक्ट किया और नंबर ऑफ लाइन, लाइंस टू ड्रॉप, मतलब कितनी लाइनें ड्रॉप करना है। 2 लाइनें, बाय डिफ़ॉल्ट 3 हो रही हैं, हम 2 कर देते हैं यहाँ से, ये नोच नीचे वाला काम करेगा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट को थोड़ा साइड पे करके लिखना है, 0.1 0.2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो हम एप्लीकेशन देखते हैं, ये देखें थोड़ा सा ना साइड पे हो गया, स्पेस आ गई यहाँ पे। दोबारा से ऑप्शन पे जाते हैं, कौन सी ऑप्शन है? सबसे पहले तो टॉप हेड देखें, इसका टाइटल बार कौन सी थी? यहाँ पे होम टैब है और हमने इंसर्ट टैब को क्लिक किया है। उसके बाद इंसर्ट टैब को क्लिक करने के बाद कहाँ पे आए हैं? ऑप्शंस बनी है, इसको ड्रॉप कैप की ऑप्शन को खोला है और लास्ट ऑप्शन यहाँ से हमने लिया कौन सी? ड्रॉप कैप ऑप्शंस, राइट। ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसके बाद सेलेक्ट द ड्रॉप्ड ऑप्शन, जो कि सेकंड वाली है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाइंस टू ड्रॉप, 2 हमने कर दिया और 0.5 कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस आ जाएगा। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑप्शन में ये चीज़ थोड़ा हट गई है यहाँ से। ये पहले पैराग्राफ की एप्लीकेशन है। फॉन्ट को हमने इस्तेमाल किया है कंट्रोल डी प्रेस करके और उसके बाद हमने ये वाली ऑप्शन को इस्तेमाल किया है। जी, दोबारा से अब नेक्स्ट है जी हमारा सेकंड पैराग्राफ। ये सेकंड पैराग्राफ को पहले करना है सेलेक्ट आपने, और सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि ये ऑप्शन आगे नहीं जानी चाहिए। बाज़ औक़ात स्टूडेंट यहाँ पे इतना ले आते हैं लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा, सिर्फ पैराग्राफ यहाँ तक। देखिए ये नीचे सेलेक्ट हो गया तो ये भी ऑप्शन ख़राब कर देगा। यहाँ तक करना है सिर्फ आपने। एडमिट, जी बेटा, ये सबसे पहले सिलेक्शन है, उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए दोबारा से आप बताएं क्या होगा? कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है तो कंट्रोल 5, 1.5 की स्पेस करने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर कोई एक और ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं काम को। जी, ड्रॉप कैप हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये है हमारा, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब पेज लेआउट का टैब है जी हमारे पास। पेज लेआउट में आपने जाना है और कॉलम्स की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स ही हम यूज़ करते हैं, यहाँ से खोलेंगे
तो लास्ट ऑप्शन है मोर कॉलम्स के, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ड्रॉप कैप इसका ऑप्शन खुलेगा, डायलॉग बॉक्स खुलेगा कॉलम्स का। आपने लिखा कॉलम डायबॉक्स विल अपीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहाँ पे क्लिक किया, पेज लेआउट पे। उसके बाद कौन सी ऑप्शन ली, कॉलम्स की। कॉलम्स का ड्रॉप डाउन खोला तो वहाँ से मोर कॉलम्स की ऑप्शन आ गई। मोर कॉलम्स में जाके कॉलम डायलॉग विल अपीयर, और प्रीसेट्स में आपने 2 पे क्लिक किया, 3 पे क्लिक किया। एक पैराग्राफ के 3 कॉलम बनाने हैं, जैसे इंग्लिश अखबार प्रिंट होता है उस तरह की ऑप्शन है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे जी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ये देखें नंबर 3 कॉलम्स, 4 कॉलम भी आप कर सकते हैं, 5 भी। इसको क्लिक करना है आपने, ठीक है। ऊपर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, नीचे करेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स कर लिए हैं। उसके बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था पैराग्राफ को, सिलेक्ट टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। होल डॉक्यूमेंट पे लगाना है तो पूरी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें एक जो पैराग्राफ था वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद कंट्रोल जी अंडू की कमांड है। दोबारा से 2 कॉलम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम्स, ये जो 2 कॉलम बन गए, इसके ऊपर आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जी कंट्रोल डी प्रेस कर लें, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट इफेक्ट की ऑप्शन होती हैं। सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट्स हैं। ओके।